नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है मीनाक्षी मेमने मैडम। आज हम कक्षा छठी और विषय हिंदी का एक बहुत ही अच्छा पाठ देखने वाले हैं। बच्चों, आप सभी को कहानी पढ़ना और सुनना बहुत पसंद है। कहानी से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ हमें अच्छी बातें सीखनी मिलती है। जीवन में आने वाली मुसीबतों से जब हम घबरा जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो ऐसे समय में इन समस्याओं से लड़ने का संदेश भी हमें ये कहानियाँ देती है। आज हम हिंदी का पाठ तीसरा उपहार यह देखने वाले हैं। उपहार, आप सभी को मालूम है, उपहार इसका मतलब है, इसका अर्थ है तोहफा या भेंट, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं गिफ्ट। देखिए यहाँ पर एक गिफ्ट का छोटा चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है। पाठ तीसरा उपहार। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन की आवश्यकता है। यानी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें अपना कोई लक्ष्य यानी उद्देश्य, ध्येय प्राप्त करना हो, तो उसके लिए हमारे मन में उसकी रुचि होनी चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना भी आवश्यक है। नीचे दिया है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। नाम हमारे यानी इन चित्रों को क्या कहते हैं, यह हम देखने वाले हैं। देखिए, पहला चित्र है घर। यहाँ पर घर का चित्र है। दूसरे का नाम है नदी। तीसरा है अमृत। आगे का चित्र है पर्वत का। उसके आगे बौरा म्हणजे मोठं पोतं। उसके आगे चाबियां हैं। फिर बहुत सारे आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। दूध है, बूढ़ा आदमी और एक मिठाई का बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी हम पाठ पढ़ने वाले हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला यानी पुस्तकों का प्रदर्शन। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह गरीब था, बहुत ही सामान्य था, और उनके यहाँ पर उनके गांव के पास ही एक पुस्तक का मेला लगा था। ऋत्विक को पुस्तक पढ़ने में बहुत ही रुचि थी। तो उसने अपने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। देखिए, आपको ऐसा लगता होगा कि अगर घर में कोई बड़ा नहीं तो माँ क्यों नहीं उसके साथ गई? शायद माँ को कोई दूसरा काम होगा, इसलिए उसकी माँ उसके साथ मेले में नहीं जा सकती होगी। इसलिए माँ ने कहा कि इतनी दूर तुम अकेले कैसे जाओगे? अपनी जिद जिद यानी हट अपनी हट छोड़ दो और चलो दूध पी लो। ऋत्विक बहुत ही आज्ञाकारी बैठा था। उसने अपनी माँ की बात सुनकर वह उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। दृष्टि यानी नजर। अचानक उसकी नजर दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। रोशनी यानी उजाला, तेज यानी प्रखर, यानी उस पेड़ के पीछे बहुत उसे प्रखर रोशनी, उजाला दिखाई दे गया। वह उठकर वहां गया। उसे उत्सुकता लगी कि उस पेड़ के पीछे क्या है, ऐसी इतनी सारी तेज रोशनी क्यों आ रही है? उसने देखा, वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। सुनहरे यानी सोने के रंग जैसी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो?
वह फिर परी ने कहा, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? जब ऋत्विक ने उसे पूछा कि तुम कौन हो, तो परी ने कहा, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास उदास यानी दुखी, निराश क्यों हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगा। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। उसने अपने मन की बात परी को बता दी कि मुझे पुस्तक मेला देखना जाना था और वहाँ से पुस्तकें खरीदना मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे वहाँ जाने से मना कर दिया। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। खामोश यानी चुप हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आई हूँ। ऐसा भी तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। देखिए, परी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तभी करूँगी जब तुम परीक्षा में उत्तीर्ण यानी परीक्षा में पास हो जाओगे। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। ऋत्विक को आश्चर्य लगा कि कैसी परीक्षा मुझे देनी पड़ेगी? परी ने कहा कि अगर बता दिया तो वह परीक्षा ही कैसी? देखिए, यहाँ पर इस चित्र पर आपको दिखाई दे रहा है, एक पेड़ के नीचे ऋत्विक उदास बैठा है। तभी सुनहरे पंखों वाली परी आती है और उससे बातचीत करती रहती है। ऋत्विक ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। परीक्षा का नाम सुनकर उसने ठीक कहा और फिर वह आगे चलने लगा। थोड़ी दूर ही गया तो उसे रास्ते में एक पोटली मिली। पोटली यानी छोटी सी थैली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। जब ऋत्विक ने उस पोटली को देखा तो उस पोटली का रंग लाल था। वह पोटली मखमली यानी मुलायम थी, कोमल थी। तो उसने सोच लिया कि ज़रूरी इतनी अच्छी पोटली है, मखमली पोटली है, तो इसमें कोई महंगी चीज़ होगी, कीमती यानी महंगी चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा। उसका मन लगा, उसने चाहा कि इस पोटली को खोल दूं, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा। जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे कोई हक नहीं है। यह पोटली मेरी नहीं है तो इसे मैं कैसे खोल सकता हूँ? इसे खोलने हक यानी अधिकार, इसे खोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तभी ऋत्विक ने किसी की आवाज़ सुनी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? उस व्यक्ति ने कहा, लाल रंग की। राहगीर ने बताया। वह राहगीर था। राहगीर यानी रास्ते पर चलने वाला या पथिक। तो उस पथिक ने कहा, मेरी पोटली जो है वह लाल रंग की थी। ऋत्विक ने पूछा, और कोई पहचान बताओ? ऋत्विक ने राहगीर से कहा। फिर राहगीर ने कहा, उस पर परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। देखिए, राहगीर ने अपनी पोटली का वर्णन किया कि मेरी पोटली लाल रंग की है, उस पर परी का एक सुनहरे रंग का चित्र भी है। राहगीर का जवाब सुनकर ऋत्विक ने अपनी थैली से वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। जब उस राहगीर की पोटली का वर्णन और उसके जो थैली में जो पोटली थी उसका जब वर्णन एक ही था, तो ऋत्विक ने अपनी थैली से वह पोटली निकाली और उस ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे
परी मिली थी। अगले दिन सुबह वह उसी स्थान पर गया जहाँ उसे कल वाली वह सुनहरी परी मिली थी। लेकिन उसने देखा वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वह वहाँ बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला और उसके सामने थी वही कल वाली सुनहरी परी। इसके आगे की कहानी हम भाग 2 में देखने वाले हैं। थैंक यू।